प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। देखिए, आप शुरू करने से पहले ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि समांतर श्रेणी के एनवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फिर क्या है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या इन शॉर्ट फार्मूला इसी से बना था, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका पहला पाठ है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी 10 पद तक इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इससे आपको क्या पता चला कि ए यहाँ पर क्या है, तो ए आपके पास 2 है, डी क्या है, तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद घटा देंगे। ठीक है, तो 7 माइनस 2 यानी कितना है, डी हमेशा कहीं देखिए इसमें से ही घटाइए या इसमें से ही घटाइए। ठीक है, पास के 2 पद में से अगला वाला पद में से ही पिछला वाला पद घटाना है, तो उससे आपको डी आ जाएगा। एन पदों तक बोला है तो एन का मान कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। चलिए, हमको योग में ज्ञात करने के लिए बोला है, तो योग ज्ञात करने के लिए बोला है तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन होता है ए प्लस एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एस एन मतलब 10, एस 10 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एन का मान 10 है, तो 10 बट्टा 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 और ए का मान है 2 और प्लस एन का मान है 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 5। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, एस 10 बराबर आ जाएगा, ई तक कट जाएगा 5 मरते, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस यानी 10 में से गया 9, 9 पचे 45 आ जाएगा, 9 पचे 45। ठीक है, 45 और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एस 10 आ जाएगा, एस 10 आ जाएगा 5 है तो 5 इंटू 50 और 4 होता है 49। ठीक है, तो यानी एस 10 आ जाएगा, एस 10 बराबर आ जाएगा 49 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 का 20 और 4 24 यानी 245। तो इसका आंसर आ जाएगा 245। ठीक है, उसी तरह इसका दूसरा पार्ट है -37 कामा -33 कामा माइनस का 29 डॉट 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 12 पदों तक। तो फिर यहाँ से आप ए का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से ए का मान हो जाएगा माइनस का 37, उसके बाद डी का मान क्या हो जाएगा, देखिए डी का मान बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाना है, यानी 33 ना है, तो 33 माइनस का हो जाएगा 37 जो कि आ जाएगा, और माइनस पहले से इसका होता है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो जो कि यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू मतलब कितना पद तक है, 12 पदों तक है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 12। तो हम एस एन निकालेंगे तो एस एन क्या होता है, n अपॉन 2 तो 2a और होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एस एन का फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का। तो एस एन का मतलब 12 यानी एस 12, तो यहाँ से आ जाएगा n का मान है 12 अपॉन 2, यहाँ से होगा 2 इंटू ए का मान है माइनस का 37 और प्लस n माइनस 1 यानी n का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एस 12 आ जाएगा, ई कट जाएगा 6 बेर, तो यहाँ 6 एस 12 क्या आ जाएगा, ई कट के 6 आ गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा 37 दूनी होता है 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 7 74। ठीक है, और प्लस और यहाँ से 12 में से एक जाएगा तो 11, 11 चौक होता है 44, 11 चौक हो जाएगा 44, यानी कि यहाँ से आ जाएगा एस 12 आ जाएगा 6, और इसमें जब करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहाँ से पढ़ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी 3 0 और 7 में से 4 गया तो 3 यानी माइनस का 30 आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा एस 12 आ जाएगा, एस 12 36 18 यानी माइनस का 180 आ रहा है। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है।
इसका तीसरा पार्ट है माइनस का 6 कमा माइनस का 1.7 कमा 2.8 कमा डॉट 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 100 पदों तक। तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 0.6 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस का 0.6 यानी कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। ठीक है, एन का मान कितना हो जाएगा 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से एस एन माने एन का मान 100, तो यहाँ से आ जाएगा एन का मान फिर 100 है, 100/2 और यहाँ से 2 है तो 2 और ए का मान कितना है, ए का मान है 0.6 प्लस एन का मान कितना है यानी 100, तो 100 हो जाएगा और 1 डी का मान कितना आया है 1.1 इंटू 1.1, इसमें दशमलव वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एस 100 बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है, तो यहाँ देगा 50 इंटू, इसमें जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे 99, 99 में कर दिए हैं। ठीक है, इसको ये आ जाएगा ये एडिटिव, इसमें जब आप ये घटाएंगे तो वो आएगा और ये जो है सो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8.9 आ जाएगा। ठीक है, और ये है तो इसको ऐड कर लीजिएगा, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एस 100 कितना आ जाएगा 5505, यही इसका आंसर है। इसका देखिए चौथा पार्ट कितना हो जाएगा 1/15 और यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा तो 1/12 माइनस 1/15, बाद वाला में से पहले वाला घटाइएगा पास के दो पद में से। तो देखिए यहाँ से इसका एलसीएम लेना होगा, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ रहा है एलसीएम, क्या एलसीएम 60 है तो 15 चौका यानी 12 पंचे 60। ठीक है, तो 5 माइनस और यहाँ से जाएगा 15 चौका 60 यानी कि 1/60 आ रहा है। ठीक है, डी का मान 1/60 आ गया है और आपका एन यानी अंतिम पद यानी क्या पद तक निकल रहा है, अंतिम नहीं 11 पदों तक, तो एन का मान कितना होगा 11 हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिए एस एन का फॉर्मूला बैठा करके n/2, तो यहाँ से जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन यानी S11 बराबर हो जाएगा, एन का मान है 11/2 और यहाँ से फिर आ जाएगा 2 है तो 2 और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1/15। ठीक है, और प्लस एन का वैल्यू है 11-1 और डी का वैल्यू कितना है 1/60। अब यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा एस, यहाँ से क्या है S11 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं तो इसे 11/2 हो जाएगा और यहाँ से फिर आ जाएगा 2/15। ठीक है, 2/15 प्लस इसको जब करेंगे तो 10। ठीक है, तो 10 यानी 10/60 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई घटेगा तो 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10/60 आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ से S11 आ जाएगा 11/2 और यहाँ से देखिए यहाँ से आप क्या काम करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 60 यानी 15 चौका 60, 15 चौका 60 तो 2 चौका 8 माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से फिर मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा S11 11/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस नहीं ना सॉरी प्लस का है। ठीक है, प्लस में आ रहा है तो प्लस और यहाँ से हो जाएगा 10 8 18 बटा हो जाएगा 60। तब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 18 और 10 6 60, 10 6 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा S11 बराबर आ जाएगा 11/2 गुने 3/10। तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो यहाँ से क्या 11 × 33 अपॉन 10 दूनी 20, तो इसका यही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ गया। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन का 4 पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये दिया है, इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ से 7 है। ठीक है, और डी का मान क्या है तो वो उसी प्रकार से आप निकालेंगे।
बाद वाले में से पहले वाला घटा करके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, तो 10 दूनी 20 एक 21, यानी 21 बटा 2 माइनस का 7। तो यहाँ से मिल जाएगा, एक काम करिए, यहाँ से इसको काट लीजिए, यहाँ से काटेंगे आप तो आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 3.5, ठीक है। डी का वैल्यू ये आ गया है। अब देखिए इसमें बोला है, क्या बोला है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो कितना पद है वो तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये है कि लास्ट पद दे दिया है। तो लास्ट पद दे दिया है तो क्या है, एन है। लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, जो क्या है 84 है। तो हम योग ज्ञात करेंगे तो उससे पहले कितना पद है वो मालूम रहेगा तब। तो यहाँ से एन से हमारा पद आ जाएगा। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है, 84 के। तो यहाँ से क्या आएगा, ए का मान अपने पास क्या है 7 प्लस, और एन का मान क्या है, एन का मान मालूम नहीं, तो एडिटीज लिखिए। डी का मान क्या है, डी का मान यहाँ है 3.5 बराबर 84। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप एक काम करिए, इस 7 को इस तरफ अगर ले लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 3.5। तो यहाँ से क्या आएगा 84 माइनस 7, यानी कि n माइनस 1, तो आ जाएगा 3.5 बराबर, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 7 7 77। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1, अगर इसको बट्टा में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, 22 मरते है ना, 22 मरते कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 22, ठीक है। जब आप n के बराबर जब करेंगे तो आ जाएगा 23, n के बराबर जब करिएगा ना तो ये आ जाएगा 23, क्योंकि n बराबर, देखिए इस माइनस में किस तरह तो प्लस में होगा, तो 22 प्लस 1 यानी n बराबर कितने आ जाएगा 23 आ जाएगा। एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि अंतिम पद मालूम है। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, वो होता है n/2, a प्लस होता है an, ठीक है, a प्लस होता है an। तो यहाँ से क्या होगा s क्या कितना है 23 ना, 23 पद तक चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 23 आ जाएगा 23, फिर यहाँ से क्या होगा 23/2। तो यहाँ से देखिए ए का मान अपने पास क्या है, ए का मान देखिए 7 है, तो 7 प्लस, और एन का वैल्यू कितना है, लास्ट पद आपके पास है 84, ठीक है 84। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि एन का वैल्यू भी दे रखा है कितना 84, ये लिख सकते हैं आप, ए एन है ये एनमा पद, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा s 23 बराबर हो जाएगा, ये कटेगा, देखिए ये तो कटेगा नहीं, यानी 23/2, और इसको देखिए, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 91, 91 आ जाएगा, तो 20 93 आ जाएगा, अपॉन 2 है तो 2, इसको जब भाग देंगे पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। फिर तो आ जाएगा 10 46 पूर्णांक 1/2, यही इसका आंसर है। का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 34, ठीक है। और डी का वैल्यू फिर आ जाएगा 32 माइनस 34, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, और ए एन है लास्ट पद है, ठीक है, जो कि 10 दिया है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में 10 है ना, तो 10 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, ए का वैल्यू अपने पास 34 है, 34 प्लस एन का मान कितना है मालूम नहीं, यानी तो ज्ञात करना है ना। डी का मान अपने पास है माइनस का 2, और बराबर है 10। अब देखिए इसको इस तरफ हम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, और ये करेंगे आप तो 10 माइनस का 34। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 बराबर, इसको जब आप घटाएंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम बराबर करेंगे n माइनस 1 के, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 24 है ना, 24 अपॉन में ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये से कट जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 12। तो n देखिए, फिर यहाँ से करेंगे n के बराबर जब आप करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12, और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू ना 12 1 13, n का वैल्यू आ रहा है 13, ठीक है, n का वैल्यू 13 आ रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है
एस एन बराबर होता है, सब फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एन अपॉन टू यानी ए प्लस ए एन, ठीक है, क्योंकि लास्ट पद दिया है। आप ये फार्मूला मतलब इसका बड़ा वाला भी लगाइएगा तो कोई ज्यादा अथी नहीं होगा कि एक दो लाइन उसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, तो इसलिए एक दो लाइन बचा लेते हैं। तो एस एन, एस मतलब एस तो हो गया, एन का मतलब 13, तो 13 बराबर देखिए एन का वैल्यू 13 आया है, 13/2 और ए का वैल्यू कितना है 34 प्लस और ए एन का वैल्यू अपने पास क्या है 10, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एस 13 आ जाएगा, ये कटेगा देखिए, इसको आप अभी एडिटिज रखिए, तो अभी यहाँ से क्या जाएगा 10, यानी ये देखिए ये आ जाएगा 30 × 40 यानी 44, और इससे ये कट जाएगा 22 मर, तो ठीक है, दोनों में गुना करेगा तो 286 यानी एस 13 का वैल्यू आ गया 286, यही इसका आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट है, देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230, ठीक है। तो फिर यहाँ से वही काम, ए का मान कितना है माइनस का 5, डी का मान कितना है, फिर वही पास के दो पद में से कहीं से भी अगले वाला पद में से ही पिछला वाला पद घटाते हैं, तो क्या आता है डी का मान जो कि माइनस का 8 है और माइनस होता है घटाते हैं, माइनस में पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस कर देंगे अब, या फिर आप समझते हैं तो के बारे में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आएगा आपके पास माइनस का 3, तो डी के मान लास्ट पद दे रखा है, तो लास्ट पद को बोलते हैं ए एन, जो कि क्या है माइनस का 230। यहाँ से एन कितना पद का योग है करना वो तो मालूम नहीं है, तो यहाँ से एन का वैल्यू लाइए, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 230। अब देखिए ए का वैल्यू है, हाँ सर है कितना माइनस का 5 प्लस एन का वैल्यू है, सब नहीं निकालना है तो एडिटिव, ठीक है। अब देखिए सॉरी डी नहीं दिए, डी होगा ना, डी का मान कितना है, तो डी का देखिए डी का मान अपने पास माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा इंटू और बराबर माइनस का 230, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखा माइनस का 5 प्लस और एन माइनस 1, एक काम करिए कि क्या करिए कि 5 को उस तरफ भेज दीजिए, ये 5 को ना इस तरफ भेजते हैं, ठीक है। यहाँ सोचेगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 230, वो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और माइनस का 3 इंटू में है, तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 225, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब n माइनस 1 के जब आप बराबर करोगे तो माइनस का 225 बट्टा माइनस का 3, इसे ही कट जाएगा, ये देखिए सीधे कट रहा है, 3 × 21 3 × 5 15, 3 × 21 और 3 × 5 15, यानी यहाँ से क्या जाएगा n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 75, जो कि देखिए क्या आएगा n के जब आप बराबर करोगे तो इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 75 एक 76 आ जाएगा, तो n के वैल्यू क्या है 76। अब हम एस एन निकाल लेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, हम शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट पद दिया हुआ है, तो क्या होता है ए प्लस ए एन, ठीक है। अब यहाँ से मान इसमें डाल दीजिए, एन का मान कितना आया है तो 76 बराबर 76, एन का मान 76/2, ए का मान है ए का मान माइनस का 5 प्लस ए एन का मान है माइनस का 230, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा एस 76 बराबर इसे ही तक कट जाएगा, तो यानी 2 × 6 और 2 × 8 16 28 आएगा, क्या 2 × 6 ना 2 × 6 38 आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए माइनस का 5 और माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है यहाँ, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 200 कितना होगा 30, तो यहाँ से देखिए क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी एस 76 बराबर हो जाएगा 38, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस अब जो कि इंटू में आ जाएगा, इसको जब आप माइनस माइनस प्लस करोगे तो 235 आ जाएगा, जो कि माइनस में आएगा, इसको मल्टीप्लाई, यही इसका आंसर है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है,
एपी में आप क्वेश्चन लिए हैं कि ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और एन 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करें। अभी हम तुरंत दूसरा क्वेश्चन में निकाल कर आए हैं, सेम वही बात दिया है, ठीक है। ए के मान दे रखा है क्या है, ए के मान दे रखा है 5 और डी के मान दे रखा है 3। उसके बाद ए एन भी तो दे ही रखा है, ए एन का मान है, ए एन है 50। हमको क्या ज्ञात करना है, एन और एस एन। तो देखिए एस एन का फार्मूला में तो एन की जरूरी पड़ेगा जब हम योग ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं। एन कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, क्या एन यहाँ से निकलेगा। इसमें क्या दिया है, ए एन, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 दिया है। तो ए का मान कितना है, ए का मान 5 है प्लस एन नहीं है तो एन माइनस 1 एडिटिव, डी का मान कितना है 3 है बराबर 50। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, पर ए देखिए यहाँ से मिलेगा 5 प्लस, आप एक काम कीजिए 5 को इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 को इस तरफ ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 और ये आ जाएगा 45। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा एन माइनस 1 के जब बराबर करेंगे तो 45 बटा 3 जो कि कट के आ जाएगा 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15, तो यानी एन के मान आ जाएगा 15, आई माइनस में है तो इस तरफ जाएगा 15, एक मतलब एक प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू आ जाएगा 15 और 1 16, ठीक है। तो 16 पद है, ठीक है, इसमें एन का मतलब 16 आ गया है। अब हम इसका योग ज्ञात कर ले। देखिए योग में क्या होगा, एस एन ज्ञात करना है, तो हम शॉर्ट फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि ए एन दे रखा है कि 50 है, तो हम शॉर्ट फार्मूला लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट फार्मूला होता है एस एन का, एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 और ए प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस एन यानी एस और एन का वैल्यू कितना आया है 16 बराबर, और एन का वैल्यू 16/2 और ए का वैल्यू 5 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू है 50, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एस 16 बराबर, इसे ये कट जाएगा 8 बार, तो 8 और यहाँ से आ जाएगा इंटू में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 50 और 5 55, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 44। तो यही इसका फाइनल आंसर है। इसका आप दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट में क्या है, इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट ने देखिए क्या दिया है, यहाँ पर कर देते हैं। देखिए ए का मान क्या है, ए का मान अपने पास 7 है और जो दिया है वो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको पहले आप लिख लेंगे। तो ए 13 कितना है, ए 13 है 35, ठीक है। और डी और एस 13 हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, तो डी और एस 13 कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ से तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू क्या है, देखिए ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप फार्मूला पर बैठाना चाहेंगे तो एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो एक के साथ जो भी रहता है वो एन का वैल्यू होता है, तो एन का वैल्यू भी आपको मालूम चल चुका है, यानी जो कि ये 13 है बराबर, ए का मान है 7 प्लस और एन का मान कितना है सर 13 है, तो 13 और यहाँ से कितना हो जाएगा -1 है तो 1 और डी का मान मालूम नहीं, तो यहाँ से देखिए अब ए 13 आपके पास तो 35 है, तो यहाँ पर आप 35 रख लोगे, ठीक है। 35 ए 13 कितना है 35, तो 35 रख लेंगे बराबर, और यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस ई घटाएंगे ना तो मिलेगा यानी 12, तो 12 डी आ जाएगा। 12 डी को जब बराबर करेंगे तो आ जाएगा 35 माइनस 35 ना, 35 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 12 डी बराबर मिल जाएगा, घटाएंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास डी का वैल्यू आ जाएगा 28 बट्टा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 28 बट्टा 12 आ जाएगा, जो कि फिर यहाँ से कट के आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 7 चौक 28 होता है और 3 चौक 12 होता है, ठीक है। तो 7 बट्टा 3 आ जाएगा डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू हम ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए एस 13 ज्ञात करना है, तो एस 13 का फॉर्मूला यानी एस एन, ठीक है। एस यहाँ पर जो होता है वो एन होता है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बट्टा 2, ठीक है, एन बट्टा 2 और ए प्लस ए एन। हम शॉर्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं ताकि देखिए
ए एन का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है क्योंकि S13 भी निकालना है और S13वां पद भी दे रखा है, तो मतलब एन दे दिया, तो यहाँ से S13 क्या आ जाएगा, शॉर्ट फार्मूला से थोड़ा जल्दी आ जाता है और लास्ट पद दिया हो तो आप शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे तो एक दो लाइन बच जाएगा, ठीक है। और बराबर एन का मान कितना है, तो एन का मान है 13, ठीक है, 13/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू अपने पास क्या है, ए का वैल्यू 7 है, ठीक है, प्लस ए लास्ट पद यानी अरे ए एन यानी ए 13 ना, एन का मतलब हुआ कि ए और हम क्या निकालना है 13 ना, तो 13 भरोगे आप, एक बार और लिख लीजिए, तो देखिए यहाँ से क्या S13 आ जाएगा 13/2 और यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस और ए 13 ही तो दे रखा है 35, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, या फिर यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा एस, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा S13 आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो आप क्या काम करेंगे 13/2 गुने 35 और 7 होता है 42, ठीक है, ये कट जाएगा 21 मरते, इसको मल्टीप्लाई कराइए कितना आ रहा है, S13 बराबर 273, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, S13 बराबर आ जाएगा 273, इसका यही आंसर है। इसका अगला पार्ट है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, A और S12 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, तो A12 आपके पास 37 है और यहाँ से D का मान कितना है, D का वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ए और S12 ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ से आप पहले ए निकालिए, ए निकालिएगा तब तो S12 निकलेगा, तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं, एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए है तो ए, अब जानते हैं ए के साथ जो भी रहता है मतलब नीचे, तो वो क्या है एन का मान है ना, तो यानी ए ये हो जाएगी 12, ठीक है, और ए का मान अपने पास कितना है, ए का मान मालूम नहीं, एडिटीज प्लस एन का मान कितना है, एन का मान क्या है 12, अरे इसके साथ जो है ए एन होता है, तो एन का मान 12 ना हो गया, लिख लीजिए एन का मान हो गया 12, ठीक है। अब देखिए -1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या A12 का वैल्यू भी दे रखा है, ये बात ध्यान से 37, ठीक है, A12 का वैल्यू कितना दे रखा है 37, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 बराबर a प्लस 11 आएगा ना, 11 तिया 33, जब आप ए के बराबर करेंगे तो क्या आएगा 37 माइनस 33, तो यानी ए क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा, ए का मान 4 आ गया है। अब हम ए क्या बोला है, ए का मान तो आ गया, S12 ज्ञात करने के लिए बोला है, तो S12 कहते हैं, अच्छा हाँ S12 ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, S12 ज्ञात करने के लिए बोला है, मैंने 12 पत्ता का योग बोला है और A12 दिया है, मैंने A12 मतलब लास्ट पद इतना है, दे भी दिया है, तो आप शॉर्ट फार्मूला लगा दीजिए। शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट फार्मूला लिख देंगे SN का, जो कि SN होता है n/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस AN, ठीक है। यहाँ से देखिए ऐसा आता है n का मान 12 और AN का मान फिर 12, 51 अभी निकाले हैं 4, ठीक है, AN, या फिर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो AN की जगह 12 आप डाल दो, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए फिर यहाँ से आ जाएगा S12 बराबर, ये कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्या आएगा 6 ना, 6, और फिर यहाँ से देखिए A प्लस और A12 कितना है सर, A12 37 है, तो 37 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए S12 अपने पास आ जाएगा, S12 6 है तो 6 इंटू में है, इसको जोड़ेंगे तो 41 आएगा और 41 में 6 से गुना करेंगे तो 246 आएगा, जो कि S12 का वैल्यू आया है, यही इसका फाइनल आंसर है। इसका चौथा पार्ट है, देखिए A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 दिया है और AD और A10 आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आप D लाइए तब तो A10 ज्ञात कर पाएंगे, तो D कहाँ से आएगा, तो S10 दे रखा है, तो यहाँ से S10 माने SN का फार्मूला लगा करके यहाँ से आप D लाइए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखे SN का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर, इसमें 12 वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट पद नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर A10 है और यहाँ पर A3 है, यहाँ पर S10 है, अगर यहाँ पर भी A10 दे ले रहा था तो समझ में आ जाता कि भाई इसका लास्ट पद दिया है, तो यहाँ पर A10 है, यहाँ पर A3 है, तो ये छोटा फार्मूला से काम नहीं चलेगा क्योंकि AN नहीं मिला अपने को, तो SN का फार्मूला लगाएंगे 12 तो होगा n/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से मान भर दीजिए। अरे इसका मान तो दे रखा है जो कि है एस एन का मान कितना है एस। यहाँ से देखिए एक और बात, यहाँ से देखिए एन भी आपको मिल गया ना, क्योंकि एस एन होता है तो एन का मान तो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस 10 बराबर एन का मान तो 10 आ गया। ठीक है, 2 है तो 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू तो नहीं दिया है, ए 3 है। तो ए 3 है तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ए का मान तो आपके पास है नहीं, तो ए का मान नहीं है तो ए 3 दे रखा है ना, ए 3 से आप निकाल लीजिए। ए 3 कितना दे रखा है, ए 3 बराबर अपने को दे रखा है 15, डायरेक्ट निकाल लीजिए ए या फार्मूला पर निकालिए, जैसे निकालिए। तो ए 3 को आप क्या लिख सकते हैं प्लस 2d बराबर 15 का वैल्यू है 125। तो यहाँ से जाएगा 125 बराबर इसे ही कट जाएगा जो कि 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2a है तो 2a रह जाएगा एडिटिव, और ये हो जाएगा 9d। ठीक है, इसमें आप क्या काम करेंगे, इसमें यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 125 बराबर, और यहाँ से आप इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 2 2 5 दूनी 10 ना 10 है, और प्लस 9 5 45 हो जाएगा, 45d आ जाएगा। अब यहाँ से क्या काम करिए, 5 से भाग लगा के इक्वेशन को छोटा कर लीजिए। तो 5 से जब आप भाग लगाओगे तो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक है, 25 बराबर 5 दूनी 10 माने 20। अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब यहाँ से मान उठा करके वहाँ डाल देते हैं। अगर यहाँ पर ए का मान अगर हम बराबर कर लेते हैं तो 15 माइनस आ जाएगा 2d। ठीक है, तो यही मान हम वहाँ डाल देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 25 है तो 25 बराबर, और 2 है तो 2, ए का मान कितना है 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2d है। ठीक है, तो 2d और प्लस में है 9d। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा 25 बराबर, और यहाँ से क्या जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, 30 माइनस का 4d और प्लस का 9d। अब देखिए यहाँ से क्या डी बचेगा, तो यहाँ से प्लस हो, ये प्लस में खुद है। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो माइनस में 1 आ जाएगा, तो डी का मान माइनस का 1 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में बता देंगे, ए का मान आ जाएगा। मान समीकरण 1 में रखने पता, डी का मान रख दीजिए समीकरण 1 यही ना है, ए बराबर 15 माइनस का 2 और डी के मान माइनस का 1 है। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा 15 माइनस प्लस का 2, ए का मान क्या 17 रहा है, ए का मान 17 आएगा, डी का मान आ गया। ठीक है, और डी का देखिए डी ज्ञात करना था। ठीक है, तो डी का मान तो आ गया माइनस का 1, और ए 10 ज्ञात करना है। ठीक है, ए 10 ज्ञात करना है, ए 10 कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो ए 10 ज्ञात करने के लिए क्या करना, जो कि वहां पर लिखे हुए हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एन का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर इसके साथ में क्या है, इसके साथ में n होता है, यानी n का वैल्यू भी 10 है, तो ए 10 हो जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू 10 था। ए प्लस और 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी देखिए डी का मान भी यहाँ पर आया है माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से जगह ए 10 आ जाएगा, ए 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, ए का मान 17, और वो सब सारा का मान तो है ही है, तो 17, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 9, यानी माइनस में ए 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए 10 आ जाएगा, ए 17 में से 9 गया 8, तो यानी ए 10 का वैल्यू आ रहा है 8। यही इसका डी बराबर 5 है और एस 9 बराबर 75 है, ये दिया है। ए और ए 9 ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए और ए 9 ज्ञात करिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से डी का मान कितना दिया, जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन पहले लिख लीजिए, दिया हुआ जो हो वो पहले आप लिख लीजिए। तो एस 9 के वैल्यू कितना दिया है 75, और हमको ज्ञात क्या करना है, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इससे हम, अब देखिए ए एस 9 है और ए 9 है, यहाँ से आपका एन का वैल्यू भी मालूम चल गया है, एन का मान 9 है, समझ रहे हैं, क्योंकि ए के साथ जो है वो एन है, एन का वैल्यू 9 है, एस के साथ एन होता है यानी वो भी 9 है। ठीक है, तो एन का वैल्यू 9 है बस। अब यहाँ से लिखिए ए 9, ए एन का मतलब 9 ना, तो ए 9। ठीक है, ए का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, ए का वैल्यू तो ज्ञात करना है, तो ठीक है, ए एडिटिव रखिए प्लस, और यहाँ से n का वैल्यू तो 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो भीतर दे रखा है 5। अब यहाँ से ए 9 क्या आ जाएगा, ए 9 आएगा। चलिए अब एसन का फॉर्मूला हम लगाते हैं। देखिए एसन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब n का वैल्यू है ना 9,
n का मतलब 9/2 और यहाँ से देखिए a का वैल्यू तो मालूम नहीं तो एडिटीज लिखिए प्लस a है तो a n मतलब 9, ठीक है। अब यहाँ से देखिए S9 क्या आ जाएगा यहाँ से, अरे S9 का वैल्यू भी तो दे रखा है ना 75, तो यहाँ पर 75 आप लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 9/2 है, ठीक है। 9/2 एडिटीज और यहाँ से a है तो a। एक बात देखिए a9 के वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a9 के वैल्यू जो कि a + 40 है, तो हो जाएगा a + 40, ठीक है, a + 40। इसको आप समीकरण का नाम दे दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए सम्मी 1 से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आप क्या काम करिए, अगर कैंची आप अगर गुना करना चाह रहे हैं तो 75 दूनी होता है 150, ठीक है, बराबर 9 है तो 9, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 2a और प्लस में क्या है 40, तो 2a + 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या मिलेगा 75, यानी यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, देखिए कैसे कटेगा। ये कटेगा 3 तिया 9 और ये कटेगा 5 तिया 15 होता है, ठीक है। तो ये 50 तिया 150 कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको भी काट लिए, इसको भी काट लिए, तो इधर बचा आपको 50 बराबर 3। देखिए इंटू में 3 है तो मल्टीप्लाई भी करा दीजिए, तो 3 दूनी 6a हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या काम करो इसमें आप क्या काम करिए 6a के बराबर कर लीजिए, तो हो जाएगा 50 माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6a बराबर हो जाएगा माइनस के 70 होगा ना 70, ठीक है, 7 5 12। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा a के जब आप बराबर करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा 6। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा a कटेगा तो हो जाएगा 35 दूनी 70 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 35/3, ठीक है। 35 a का मान आ गया है माइनस का 35/3 लिख दिया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 एक बार लिख देते हैं, क्या है a9 बराबर है a + 40, ठीक है। तो a9 कितना आएगा, तो a9 आ जाएगा a का मान, तो देखिए यहाँ से माइनस का 35/3 + 40, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो a9 यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 35 और प्लस का 120, ठीक है। यहाँ से a9 आ जाएगा इसका 85, ठीक है, बट्टा 3, यही इसका आंसर ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है, ठीक है, ये भी ज्ञात करना है। देखिए आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यही 2 फार्मूला से पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हो उसको लिख लीजिए और उस तरह से आप बनाते चलिए, अपने आप आपको पता चलेगा कि कैसे है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखिए इसका छठा पार्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लिए हैं, यहाँ पर a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा SN का वैल्यू तो दे रखा है ना जो कि 90 है, और यहाँ से देखिए बराबर n/2, n का वैल्यू नहीं है और 2 है तो 2a का वैल्यू है क्या, हाँ 2 है, प्लस n का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो एडिटीज, और d का वैल्यू है क्या, हाँ 8 है, तो इनटू में 8 हो जाएगा 90 बराबर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा n/2, इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से मिलेगा 4 कॉमन लीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + n - 1 × 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा, मतलब 2 मरता है, इसे ही भी कट जाएगा, 45 मरते, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 45 बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसमें मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई भी आप करा लीजिए, ठीक है, इधर का काम। तब यहाँ पर n भी तो है, तो n और यहाँ से हो जाएगा 1 + 2n 2n - का 2, ठीक है, ये 2 है इनटू में। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 45 बराबर इसमें से हो जाएगा n, और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2n और माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई जब कराएंगे आप तो 45 बराबर हो जाएगा 2n² माइनस का n में द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। अब इसको फैक्टर सोच करके कर लीजिए, हम इसको सिस्टमैटिक करके लिख देते हैं, इसको भी इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 2n² माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0, ठीक है। अब इसको आप फैक्टर सोच लीजिए, देखिए 45 दूनी होता है 90,
तो 90 हो गया यानी माइनस का। और यहाँ पर है क्या, n का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है यानी माइनस का 1। जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। उसी को गुना करने पर 90 आना चाहिए, जो कि हो जाएगा 2 ने 9 करिएगा तो 10 9 90 आ जाएगा। और इसको हटाइएगा तो फिर या आप ऐसे कर लीजिए, माइनस प्लस तो हो जाए छो जाता है, ठीक है। तो माइनस का 10n और माइनस का 9n ले लीजिए, प्लस का 9n ले लीजिए। इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 10n प्लस का हो जाएगा 9n, ठीक है। माइनस का 45 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए, n कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2n कॉमन में चलाएगा तो n बच जाएगा और माइनस में 2 पंचे 10 बच जाएगा यानी 5। इधर से क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस साइन एडिटिव लिख देना है। यहाँ से कॉमन आ रहा है 9, ठीक है। यहाँ से बचेगा 9 तो ये आ जाएगा इधर और माइनस का 9 पचे 45, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया बराबर 0। अब आप क्या काम करेंगे, इसको ये तो बराबर है तो n माइनस 5 एक हो जाएगा, एक बार फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस प्लस ना प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, इसके देखो इस ये है ना, ये एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो n माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0 और एक बार क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 9/2, जो कि ये हो गया नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, POSIBLE, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। n का मान माइनस में थोड़ी होता है या दशमलव में थोड़ी होता है, तो ये पॉसिबल है, इसका n का वैल्यू 5 माना जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकलने के लिए बोला गया है, हमको बोला गया है कि देखिए n निकालने के लिए बोला गया है, तो n निकाल लेंगे। अब क्या दिक्कत है, n का वैल्यू तो आ गया है, n निकाल लिए, ठीक है। n का मान 5 आ गया, अब n निकाल लीजिए। तो an का फॉर्मूला क्या हो, 2d होता है। अब यहाँ से n का मतलब 5 यानी a 5 है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा a का मान कितना है, 2 है, प्लस n का मान 5 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान अपने पास 8 है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, a 5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस a आ जाएगा 4, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी a 5 का वैल्यू आ जाएगा 32 और 2 34। देखिए तो आंसर ठीक है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। 8 दिया है, an 62 दिया है और SN 210 दिया है, n और d ज्ञात करना है। जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हो लिख लीजिए, जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि SN का वैल्यू कितना दिया है 210 ना, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि SN बराबर होता है, शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको लास्ट पद दे रखा है, ठीक है। तो हो जाएगा n/2 और हो जाएगा a प्लस an, ठीक है। तो यहाँ से SN का वैल्यू कितना 210 है क्या, तो 210 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए n का वैल्यू मालूम है क्या, n का वैल्यू तो मालूम नहीं, तो एडिट इज उतार दीजिए, एडिट इज उतार देना है, ठीक है। और a का वैल्यू मालूम है क्या, हाँ सर 8 है, और an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है 62, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या काम करेंगे अपन, इसको आप फिर करिए उसी तरह 210 बराबर n/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 62 8 कितने होता है 70, 8 से 10 70 होगा शायद, क्या इसे कट भी जाएगा 35 मरते, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा 210 बराबर 35n, 35n, ठीक है। तो जब आप n के बराबर करेंगे 35n आएगा, ठीक है। तो जब आप n के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 210/35। देखिए कटिए तो क्या मरतबे कट रहा है, क्या मरतबे कटेगा 6 मरतबे आ गया। अब क्या पूछा गया है, d का वैल्यू, तो d का वैल्यू निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला में बैठा दीजिए। an का फॉर्मूला क्या है, an दे रखा है ना 62, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ से और an का वैल्यू भी तो दिया है, तो 62 लास्ट में लिख दिए है। तो a का मान कितना है a का मान 8 है, ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना आया है 6 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू नहीं है ज्ञात करना है, एडिट रखिए और बराबर है 62। आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा 8 प्लस 5 ना 5d बराबर हो जाएगा 62, ठीक है। अब 5d के हम बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 तो यानी 5d बराबर कितने आ जाएगा, इसको जब घटाइएगा तब 12, तो यानी 8 4 12 यानी कि 54 आ रहा है, क्या माना जाएगा 54/5,
यही इसका आंसर होगा। अगला पार्ट में है, देखिए ए एन का वैल्यू आपको दे रखा है जो कि है 4, डी का वैल्यू दे रखा है जो कि है 2, और एस एन एन है, एस एन दे रखा है माइनस का 14, और उसके बाद एन आपको ज्ञात करना होगा, और आपके पास ए नहीं है तो ए भी ज्ञात करना होगा। यहाँ से एन आपके पास क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ए एन का फार्मूला लगा दीजिए। ए एन का फार्मूला होता है, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि कर बराबर है 4 के। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू तो नहीं है, तो ए का वैल्यू नहीं तो एडिटिव रहेगा, और एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू भी नहीं है, क्या एन का वैल्यू नहीं है, तो एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 है बराबर 4। डी का वैल्यू देखिए इसमें डी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो वो लिख दिया। अब यहाँ से फिर आप करिए तो ए प्लस आ जाएगा 2n, और ए माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 4। अब आप क्या काम करिए, एक्स 2n के बराबर जब आप करेंगे तो ई माइनस के जगह के प्लस के 6 हो जाएगा, ए प्लस 2n बराबर 6 हो जाएगा, ये एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ से एक और समीकरण बना लीजिए, एस एन से बना लीजिए। एस एन का वैल्यू कितना दे रखा है, एस एन का वैल्यू दे रखा है 14, ठीक है, माइनस का ना, माइनस का 14 है, हाँ। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, बट्टा 2, ठीक है, एस एन बराबर है एन बट्टा 2, ए प्लस एन लगा दीजिए क्योंकि अंतिम पद दे रखा है ए एन, ठीक है। तो ई कितना है इसका वैल्यू, माइनस का 14, तो हम बराबर तो उन्हें लिख देंगे, तो एन बट्टा 2, और यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू तो मालूम नहीं, तो आप क्या काम करिए, एडिटिव एक बार लिख दीजिए, और ए एन का वैल्यू कितना 4 है, तो 4, और यहाँ से देखिए बराबर के इधर लिख दिया माइनस का 14, ठीक है। अब आप यहाँ से वो काम करिए तो ठीक रहेगा। वो काम क्या करिए कि एक के बराबर कर लीजिए, तो समीकरण मत मानिए इसको, एक के जब आप बराबर करोगे तो आ जाएगा ए बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2n, ठीक है। इसको आप समीकरण मान लियो 1, ठीक है। अब हम ए का मान समीकरण 1 से इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे n/2, और यहाँ से क्या हो जाए, देखिए यहाँ से हम ए का मान इसमें डाल रहे हैं, तो ठीक है, तो n/2, और ए का वैल्यू कितना है 6 माइनस का 2n और प्लस का 4, और यहाँ से क्या होगा, ए बराबर माइनस का 14 है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या काम करो, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले ली, एन माइनस का n स्क्वायर प्लस का 2n बराबर में माइनस का 14, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14, ठीक है। यहाँ से आप देखिए 3n और 2n 5n हो जाएगा, क्योंकि जो कि प्लस का है, तो क्या होगा माइनस का n स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 5n बराबर होगा माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस कन्वर्ट करा लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n बराबर के आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 14 और बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें हम n में द्विघात समीकरण बन गया है, प्लस n स्क्वायर माइनस का है 0, इसका फैक्टर सोचना पड़ेगा, तो फैक्टर इसका क्या होगा, स्क्वायर माइनस, देखिए इसका 5 माइनस का 5 है, जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 होना चाहिए, और उसी संख्या को गुना करने पर गुना पर चाहिए माइनस का 14। तो आप क्या काम करिए, माइनस में 7n ले लीजिए और प्लस में 2n ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें फिर कॉमन लीजिए, तो n कॉमन आ रहा है तो n माइनस का 7, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो n माइनस का 7, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से इसको n माइनस 7 ये दोनों बराबर है, फिर यहाँ से n प्लस 2 यहाँ से बराबर जो, देखिए इसको एक बार 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर जब आप करेंगे तो आ जाए, देखिए यहाँ से फिर आ जाएगा n प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से n के माना जाएगा प्लस का 7, क्योंकि माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2, जो कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, POSIBLE। देखिए ये जो है n का मान माइनस का नहीं हो सकता है, ठीक है, और दशमलव में नहीं हो सकता है, तो n का मान हो जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, और a का मान आया है, n का मान समीकरण हम 1 में डालने पर तो रख देते हैं, a बराबर है 6 माइनस का 2n, ठीक है। तो a के मान 6 माइनस का 2n का वैल्यू आया है, 7 होगा, पॉसिबल नहीं होगा, अभी बताए ना। तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 7 दूनी 14, तो यानी a का मान आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। a का मान कितना आ जाएगा माइनस का 8, इतना ही चीज पूछा है क्या, हाँ इतना ही चीज पूछा है, यही इसका आंसर है। इसका अगला पार्ट हम करते हैं। a के मान दे रखा है 3 और n बराबर 8 और s 14 दिया है, ठीक है, डी ज्ञात करना है, तो एक बार लिख लीजिए जो दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हो लिख लीजिए। a का मान 3 है, n का मान कितना है 8 है, और यहाँ देखिए
एस का मान कितना है 144, यानी एन भी इसके साथ है, माने एस 8 दे दिया, समझ रहे हैं। एन यानी एस एन होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, डी ज्ञात करना है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, शॉर्ट फॉर्मूला से बात नहीं बनेगा क्योंकि अंतिम पद नहीं दिया है। तो एस एन बराबर होता है 2 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एस एन यानी एस है तो एस एन के मतलब कितना, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 8 है, 8 बट्टा 2 हो जाएगा और 2 तो 2 एक 2 है तो 2 का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू देखिए 3 है या फिर यहाँ पर लिख दिया है 3 और प्लस एन का वैल्यू 8 है ना, 8 माइनस 1 डी तो ज्ञात करना है, तो एडिटीज रखिए इसको। अब एक बात देख बताइए एस 8 का वैल्यू कितना है, एस 8 यहाँ पर देखिए एन दिया है मतलब यहाँ पर एस एन होता है, तो एस एन मतलब 8 है ना, का मतलब ये एस 8 हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो एस 8 का वैल्यू कितना है 192, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा क्या, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ से आपको मिलेगा 3 दूनी 6 प्लस 7 डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको आप क्या काम करिए, इधर ले लीजिए ना, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये कट रहा है क्या, कटिए, तो ये कटेगा तो आ जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 4 8 32, 48 आ रहा है, ठीक है, बराबर 6 प्लस 7 डी। यहाँ से आप क्या काम करिए 7 डी के जब आप बराबर करेंगे तो 48 माइनस 6, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 7 डी बराबर आ जाएगा 42, जो कि डी के बराबर आप करेंगे तो 42 बट्टा 7, यानी डी के वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 6 डी का वैल्यू 6 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यू दे दिया है 28। देखिए एल और ए एन समान बात होता है, एल बोलिए चाहे एन बोलिए दोनों समान बात होगा, ठीक है, हम आपको शुरू में बता दिए थे। अब देखिए एस कितना दिया है, एस बराबर 144 है, एस 144 है, कुल 9 पद है, तो कुल 9 पद के मतलब क्या समझ रहे हैं, एन का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है। तो यानी एस 9 इसमें एस 9 का योग किया गया तो 144 है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। ए एन आपके पास है 28, शॉर्ट फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन का, तो एस एन का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है n/2 और a प्लस ए एन, ठीक है, n/2 a प्लस एन होता है इसका शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से कर लीजिए तो एस एन मतलब एस, देखिए एन का मान तो 9 हो जाएगा, 9 एस 9 बराबर एन का वैल्यू कितना है 9 बट्टा 2 और यहाँ से देखिए ए का वैल्यू कितना है अपने पास, ए का वैल्यू तो नहीं है, ज्ञात करना है, ठीक है, डीटीज रखिए। और ए एन की क्या दिया है 28 दिया है, ठीक है, ए एन और एल वही है, समान बात है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा एस 9 का वैल्यू तो आपके पास 144 है, 144 बराबर हो जाएगा 9 बट्टा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 28, ये चीज लिख दिए। अब इसमें आप क्या करिए इसको कैंची गुना कर दीजिए, इसमें इससे तो ये आ गया, ठीक है। अब 9 a को हम बराबर कर रहे हैं तो आएगा 288 माइनस का 252 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 9a बराबर हो जाएगा, इसको आप जब घटाओगे तो आ जाएगा 8 में यानी 6 और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 3 36 आ रहा है। तो एक बराबर जब करेंगे तो 36 बट्टा 9 यानी 9 चौक 36, यानी ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, ए का वैल्यू 4 आ गया, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, बस आपको ध्यान 2 फार्मूला रट जाइए, ठीक है, यही फार्मूला से पूरा प्रश्नावली क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से अब हम अगला क्वेश्चन अगले क्लास में